राधे कृष्णा सभी को। आरएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समास किसे कहते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए या नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। बहुत सारी भाषाओं में जो है वो समास का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा है परिभाषा। तो परिभाषा समासिक शब्द। समास के नियमों में निम्नलिखित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समास पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभूतियों के चिन्ह परस्पर हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, किसी राजा के पुत्र की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? राजपुत्र। ये हमने समास को क्या कर दिया? विग्रह कर दिया। ठीक है, समास विग्रह करना इसको बोलते हैं। जैसे हमने किसी शब्द को लिया और उसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। जैसे राजपुत्र है तो वो कौन हुआ? राजा का पुत्र हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष, द्विगु, द्विंद्व, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अविभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, अमरण, मृत्यु कर। ना इसमें यथा और अव्यय है। यथा और जो हमारा यथा है, है वो क्या है? अव्यय है। कुछ उदाहरण है जैसे अजीवन, जीवन भर की बात कर रहा है। यथा समर्थी मतलब किसी के कार्य को जो है वो समर्थी के अनुसार करता है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कुछ अन्य ऐसे ही उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे यथा कर्म हो गया, कर्म के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज़, हाथों हाथों में। रातों हुई रात में। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। वे शक, शक के बिना। डर के बिना। संदेह के बिना, निसंदेह। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण जी कौन से? अव्ययी समास सबका। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका अव्ययी समास की पहचान अब आपको कैसे होती है? ठीक है, इसमें समास पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विविक्त चिन्ह भी नहीं लगता जैसे ऊपर के समास पद हैं। ठीक है, तो इसमें अव्ययी समास में आपका क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी बदलेगी नहीं। ठीक है, उसमें सिर्फ अव्यय जो हमारा पहला खंड होगा वो प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, कि तुलसी द्वारा किसी चीज़ की रचना की गई उसे हम क्या बोलते हैं? तुलसीदास कृत। गत्वे, विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास कहलाता है। ठीक है, जैसे विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म, करण, संपादान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, ये 6 भेद हैं इनके। जिनको कारक आते होंगे उन्हें इसका पता ही होगा। कर्म, जैसे कर्म को करण से, संपादान के लिए अपादान से, संबंध का के की होता, अधिकरण में होता जैसे में। ठीक है, तो ये सारे जिनको पता होगा ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। नेक्स्ट वन है हमारा, ये हम इनके भेदों की जो परिभाषा है, ये जो कारक हैं, ये मैं आपको अलग टॉपिक से समझाऊंगी। नेक्स्ट वन है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण की विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कौन सा होता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया है चंद्रमुख। चंद्रमुख है, जब हमने इसका विग्रह करना है ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वो चंद्र जैसा मुख, मतलब किसी की तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं? उसके मुख की तुलना हम चंद्र के साथ कर रहे हैं। देहलता, कि देह रूपी लता। नील कमल, नीला कमल। सज्जन, सत, अच्छा जन।
ठीक है, जैसे हम अच्छा आदमी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जिसमें हम इसमें क्या किया गया कि किसी की तुलना किसी के साथ की गई है, उसे हम कौन सा बोलते हैं, कर्मधारय समास। नेक्स्ट वन, द्विगु समास। द्विगु समास होता है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समारोह का बोध होता है, ठीक है। जैसे आपको जिसमें समूह की बात की गई हो, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता सकती हूँ जिसमें गिनती की बात की गई हो, जैसे नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समारोह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी 8 अन्नों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समारोह, चौमासा 4 मासों का समूह और शताब्दी 100 आठों का समूह। तो देखो इसमें आपकी गिनती भी आ गई और ग्रहों का समूह भी आ गया, ठीक है। तो द्विगु समास को याद रखने का ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वन है हमारा द्विंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर अथवा जहाँ एम लगता है उसे हम कौन सा कहते हैं, द्विंद्व समास कहलाते हैं। जैसे देखो द्विंद्व समास को याद रखने के लिए और एक ऐसे मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ या फिर एक तरीका बताती हूँ। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य इनका विग्रह करते समय, जैसे सीता और राम, जिनके बीच में ये हाइफन का निशान दिखाई देता है ना, यहाँ पे आपको और लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। राधा और कृष्ण, खरा और खोटा, अन्न और जल, ये द्विंद्व समास है आपके, ठीक है। तो ये थी हमारे आज का टॉपिक समास। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे अलंकार हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। मेरे चैनल को सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। ये